आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं जिससे यदि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं परंतु आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे, बार बार कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि आप वहीं के वहीं अटके खड़े रह जाते हैं। आप बार बार कोशिशें करते हैं, अनेकों प्रकार के तरीके से आप तरीके बदल बदल के कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप वहीं की वहीं रहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। बार बार आपको हानि नुकसान होते रहते हैं, बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं आती रहती हैं। आप अनेकों प्रकार के उपाय कर करके, पूजा पाठ कर करके थक चुके हैं, आपके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप परेशान रहने लगे हैं, आप चारों दिशाओं में भागते रहते हैं, दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपने ब्राह्मणों के पास, ज्योतिषियों के पास, भक्तों के पास जा जा करके भी पूछा है, आपने भाग्य किस्मत के बारे में जानने की कोशिश की है, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, बार बार बाधाएं रुकावटें आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को एक ऐसा ही महाप्रयोग बताएंगे जिसको करने से निश्चित ही आप अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहलाएंगे, अपने जीवन में निश्चित ही सफल होंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में ना कोई दोष होता है, ना कोई हमारे घर में कोई दोष होता है, लेकिन फिर भी हमें बार बार हानि नुकसान सहन करने पड़ते हैं। क्योंकि आज के समय में जो भी व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो तुरंत ही उस दूसरे लोग उसकी टांग खींच देते हैं। क्योंकि आज के समय में एक दूसरे की टांग खींचना सबको अत्यधिक प्रिय है, सभी को इसमें बड़ा ही मजा आता है, सभी एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। कोई अच्छा कमाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, अच्छा रहन सहन करने लगता है तो सभी उसे ईर्ष्या जलन करने लगते हैं कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या करता है, कैसे उसकी उन्नति हो रही है, हम तो खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमें तो कोई लाभ नहीं होता। तो इसी समस्या में वह उसको अनेकों प्रकार की समस्या उनके जीवन में लाने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोटके करने शुरू कर देते हैं। उस समय पर वह व्यक्ति अपने दुखों को भी भूल जाते हैं, परंतु दूसरे को सुख को देकर वह दिन रात भटकते रहते हैं। वह हमेशा यही सोचते हैं कैसे हो किसी भी तरह से उसको नीचा दिखाया जाए, उसको हानि नुकसान पहुंचा जाए, ताकि वह सारी जिंदगी पूरे जीवन इधर उधर ही भटकते भटकते निकाल दे। तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप अपने ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, अपने मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, परंतु पहुंचते पहुंचते ही कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आपके जीवन में आ जाती है कि आप वापस वहीं आ खड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक महाप्रयोग बताते हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस उपाय के इच्छुक हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं उनसे शीघ्र दूर होना चाहते हैं, शीघ्र ही समस्याओं से छुटकारा न पाना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। करना क्या है, इस प्रयोग को आप प्रदोष काल में करना है। आप इसको शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ त्रयोदशी तिथि पर भी इस उपयोग को कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें प्रदोष काल में करें, बीच में ना करें। यानी सूर्य जिस टाइम उदय होता है उस समय पर इस महाप्रयोग को करें, या सूर्य जिस टाइम अस्त होता हो उस समय पर इस प्रयोग को करें। करना क्या है, आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेकर के कोई भी आप सफेद चंदन ले लें और सफेद चंदन के द्वारा उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर श्री राम नाम लिखें। लिख करके आप उस बेलपत्र के ऊपर 11 दाने साबुत मूंग के उसके ऊपर रखने हैं।
इसके साथ साथ आपको 11 दाने जौ के उसके ऊपर रखने हैं, 7 काली मिर्च उसके ऊपर रखनी है और 7 लौंग उसके ऊपर रखनी है। इन्हीं समझाओं को आप उस बेलपत्र के ऊपर रख लें और बेलपत्र के ऊपर रख करके जहाँ भी आपके नज़दीकी कोई मंदिर हो या तीर्थ हो, जहाँ शिव परिवार स्थापित हो, शिवलिंग की मूर्ति हो, जहाँ पर भी शिवलिंग हो, ऐसे मंदिर में आप चले जाएं। ध्यान रखें, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आप सभी को बताया था, यदि किसी भी मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग हो तो सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि यह शिवलिंग एक स्वयं में सिद्ध होती है। इसको किसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार ऐसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप सीधे ही इसका पूजन कर सकते हैं, सीधे ही इसको स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी तीर्थ है, ऐसा कोई मंदिर है आपके नज़दीकी हो और आप जानते हो कि उस मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग है, ऐसे मंदिर में आप प्रदोष काल के समय पर जाएं। जाकर के सर्वप्रथम थोड़ा सा शुद्ध जल लें और गणेश जी को चढ़ाएं और उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र लिया हुआ है जिस पर श्री राम नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर जो हमने समधाएं बताई हुई थी, उन समधाओं को रख लें। रखने के बाद अपने हाथ में लेकर के सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव से अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, या बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, या मैं नौकरी चाहता हूं, काफ़ी मेहनत करता हूं लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, या मैं कारोबार व्यापार किया हुआ है वह चल नहीं पा रहा, बार बार रुक जाता है, या मैंने किसी से कर्जा लिया हुआ है वह कर्जा नहीं उतर पा रहा, मैंने अनेकों प्रकार की लाखें कोशिशें की हुई हैं। इस तरह आपने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद आप उस बेलपत्र को शिवलिंग के समक्ष चढ़ा दें। ध्यान रखें, उसके ऊपर ना चढ़ाएं, उसके समक्ष चढ़ाएं। समक्ष चढ़ा करके हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करें, मस्तक झुकाकर प्रणाम करें और ऐसा करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। यदि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों में, बड़ी से बड़ी समस्याओं में क्यों ना फंसा हो, लगातार केवल 3 प्रदोष काल में इस महाप्रयोग को कर लेता है तो निश्चित ही उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा, अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह हम और नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।